नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 28 दिनों से विश्व के नक्शे पर मौजूद मिडिल ईस्ट जल रहा है और पिछले 28 दिनों से युद्ध की आग में हजारों जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। पिछले 28 दिनों से दुनिया के कपाल पर मौत तांडव कर रही है और पिछले 28 दिन बाद जाकर ही इस भीषण युद्ध को लेकर देश के प्रधानमंत्री के लिए सोचे मां गोठड़ा जी की भविष्यवाणी सामने आई है। चैत्र नवरात्र के मौके पर जैसे ही आस्था का हुजूम उमड़ा, शक्ति की भक्ति में मां गोठड़ा ने भविष्य का आईना दिखाकर भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पर क्या कहती है मां गोठड़ा की भविष्यवाणी, जिसका इंतजार इस वक्त सभी को था। देखिए धर्म ज्ञान पर। जलते मिडिल ईस्ट पर मंदिर के पंडा की भविष्यवाणी। चैत्र नवरात्र में गूंजी मां गोठड़ा की भविष्यवाणी। प्राकृतिक आपदाओं के बीच मौत का कहर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल का खूनी संघर्ष किसी भी वक्त विश्व युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि ना ही आसमानी बमबारी बंद हो रही है, ना ही ड्रोन अटैक्स पर रोक लग पा रही है, ना ही मिसाइल अटैक थम पा रहे और ना ही धुएं का गुबार खत्म हो पा रहा है। इंतकाम की आग में सोचे ईरान को जहां कहीं भी अमेरिकी सैन्य ठिकाना दिख रहा है, वहां मिसाइलें दागी जा रही हैं। हाल ही में तो संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दोनों दागे गए और इस वक्त हालात सोचे इतने ज्यादा भयावह हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि ईरान को घुटने पर लाने के लिए ट्रंप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की फिराक में है। और अगर सच में ऐसा होता है तो युद्ध में परमाणु इमरजेंसी जैसे हालात पनप जाएंगे। इन्हीं हालातों में खबर यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में अपनी अमेरिकी फौज उतारने के मूड में है। 17,000 अमेरिकी सैनिक ईरान की धरती पर नजर आने वाले हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि इस जंग में खून बहना अभी बंद नहीं होने वाला है, और जिसके संकेत अब की बार मां गोठड़ा जी की भविष्यवाणी में भी मिलते हैं। भगवान के घर से चली आ रही भविष्यवाणी करने का सिलसिला कलयुग तक जारी है। आज के मौजूदा समय में भले ही देखिए विज्ञान भविष्यवाणी के अस्तित्व पर सवाल उठाता हो, लेकिन संभावनाओं के इस खेल में समय समय पर दैवीय भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध भी हुई हैं। एक बार फिर मां गोठड़ा की भविष्यवाणी सबके सामने आई है। मध्य प्रदेश का रतलाम जिला, जिसकी सीमा से सटा गोठड़ा माता मंदिर लाखों गांव वालों की आस्था का आज भी सबसे बड़ा केंद्र है। मंदिर से भविष्यवाणी करने की जो परंपरा है दशकों से निभाई जा रही है। कहते हैं कि यहाँ शक्ति का अवतार मां महिषासुरमर्दिनी खुद इंसानी दुनिया के लिए भविष्यवाणी करती हैं। गोठड़ा माता जी मंदिर से होने वाली दैवीय भविष्यवाणियां हर साल होती हैं और इन्हीं भविष्यवाणियों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में विशेषकर गांव वाले यहाँ पहुंचते हैं। गोठड़ा माता की दैवीय भविष्यवाणियों की प्रसिद्धि सिर्फ देखिए मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात और यहाँ तक कि राजस्थान से भी लोग इस भविष्यवाणियों को सुनने के लिए यहाँ आते हैं। मां महिषासुरमर्दिनी की दैवीय भविष्यवाणियां। गोठड़ा मंदिर से हुई साल भर की भविष्यवाणियां। युद्ध के बीच दुनिया में बदलाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। चैत्र नवरात्र में रामनवमी के मौके पर गोठड़ा माता मंदिर में अनुष्ठान किया गया। पहले फिर पूजा अर्चना संपन्न हुई। हर कोई यहाँ शक्ति की भक्ति में मग्न था। भविष्यवाणी सुनने के लिए लोगों का एक ऐसा मेला लगा हुआ था कि आम से खास हर कोई इस लम्हे का साक्षी बना हुआ था। शक्ति की दैवीय भविष्यवाणियों पर लोगों की आस्था का अंदाजा इसी से लगाइए कि लोगों का ये साफ कहना है कि पांडा के मुख से निकलने वाली हर एक बात सत्य सिद्ध होती है। और जो कि देखिए चैत्र नवरात्र की शुरुआत से ही नव संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि हिंदू नववर्ष की, और शक्ति के आगमन के साथ ही लोगों के जीवन में एक नई समय की शुरुआत भी हो जाती है। और इसलिए गोठड़ा माता मंदिर में भविष्यवाणी करने की परंपरा मैंने आपको बताया ना कि सालों से चली आ रही है। कहते हैं कि यहाँ गोठड़ा माता अपने जागृत रूप में विद्यमान है। रामनवमी के दिन जैसे ही माँ का द्वार भक्तों के लिए खोला गया, गोठड़ा माँ ने पांडा यानी कि मंदिर के पुजारी के मुख से बताया कि इस साल क्या कुछ अभी हम सभी को देखना बाकी है।
स्थानीय लोगों की माने तो गोठना मां की दैवीय भविष्यवाणियों में विश्व स्तर पर देशों के बीच युद्ध जारी रहने और इस साल उसके और बढ़ने के संकेत मौजूद हैं। एक ऐसा घटनाक्रम भी होने की बात भविष्यवाणियों में है जिससे सरकारें भी थक जाएंगी। भविष्यवाणी में इस बात के संकेत हैं कि युद्ध अभी लंबा चलेगा, सोना चांदी के भाव में उतार चढ़ाव होगा और ब्याज के भाव ठीक नहीं रहेंगे, जात पात खत्म हो जाएगी और ऐसा समय आएगा कि अब शादी कहीं भी किसी भी समाज में कर सकेंगे। आधे भादवा में पानी खूब गिरेगा, आंधी तूफान ऐसा आएगा कि घर के छक्कर उड़ जाएंगे और कई बिल्डिंग्स भी टूटेंगी। भविष्यवाणी में यह तक कहा है कि कठिन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार तक संभव नहीं हो पाएंगे। देखिए 100 बात की एक बात निकलकर ये सामने आती है कि अब की बार मां गोठरा जी की भविष्यवाणियों में समय जो है ना मानव जाति के लिए अनुकूल बताया गया है। प्राकृतिक आपदा, बीमारियों के बीच कहीं सूखा तो कहीं अतिवृष्टि, हमारे खुद के देश पर इस युद्ध का प्रभाव एक लंबे समय तक देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको भी मां गोठरा जी की अभी की भविष्यवाणियों में दूरगामी हकीकत नजर आती है? इस पर आप क्या सोचते हैं? वो भविष्यवाणियां जो सालों से हो रही हैं और मां गोठरा जी के दिव्य धाम से, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस समय पश्चिमी एशिया के हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए।